हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और ये हमारी फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट जो कि हमारा बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसकी लास्ट यूनिट चल रही थी। मतलब लास्ट नहीं, थर्ड यूनिट चल रही थी। और ये थर्ड यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक है इमल्सन का, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड टू ओवरकम। और प्रीवियस वीडियो में हमने सीरीज वाइज सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है और ये लास्ट टॉपिक है, तो देखते हैं इसको भी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और PDF का नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से खुद से रीडिंग कर सकते हैं नोट्स की। ठीक है, तो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि क्या होती हैं। तो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स मतलब हमारे इमल्सन में क्या हो जाती है, क्रैकिंग आ जाती है, क्रीमिंग आ जाती है, मतलब इमल्सन ख़राब हो जाता है कुछ ना कुछ मेथड से, तो उसे बोलते हैं हम स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स। तो उनको स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनको कम कैसे किया जाए, हमें इसमें ये पढ़ना है कि उनको कम कैसे किया जाए, मेथड टू ओवरकम। तो स्टार्ट करते हैं। एन इनस्टेबल इमल्सन शो सेवरल डेविएशन फ्रॉम इट्स ऑप्टिमल बिहेवियर। जो उसका बिहेवियर पहले था उससे वो बहुत से चेंजेस हमें बताता है कि अब वो ख़राब हो चुका है। फ्यू वेल नाउन, जो कुछ अच्छे साइंस हैं, मतलब जिनको बहुत कई बार देखा गया है इमल्सन की अनस्टेबिलिटी में, तो और उनकी कुछ रेमेडी जिससे वो ठीक हो सकते हैं नीचे दी गई हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या होती हैं वो। सबसे पहला होता है हमारा फ्लॉक्यूलेशन। तो फ्लॉक्यूलेशन में क्या होता है, हम सभी को पता है कि इमल्सन में क्या होते हैं, जो डिस्पर्स फेज होती है हमारी उसके ग्लोब्यूल्स होते हैं। जैसे वाटर फेज अगर कॉन्टिन्यूस है तो ऑयल के ग्लोब्यूल्स होंगे डिस्पर्स फेज में। तो ये क्या हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, मतलब छोटे छोटे जो ग्लोब्यूल्स थे हमारे इमल्सन में पूरे में, वो क्या कर जाते हैं, वो पूरे एक जगह बन के क्या करते हैं, गुच्छा टाइप का बना लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इस गुच्छे को इसको बोलते हैं हम फ्लॉक्यूल्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्लॉक्यूलेशन क्या है। फ्लॉक्यूलेशंस है हमारा कि जो हमारे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स थे वो एक जगह ज्वाइन हो जाते हैं। और उनको ज्वाइन तो नहीं होना है, उनको तो सभी, जैसे कि कोई उसको अप्लाई करे तो सभी को मिलने चाहिए वो जो डिस्पर्स फेज है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है हमारा। ठीक है, तो इसको कैसे, क्या कारण हो सकते हैं इसके, हमारे कॉज क्या हैं। तो द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है एग्जिस्टिंग ऑन द ड्रॉपलेट, जो ड्रॉपलेट की सरफेस पे होता है वो अफेक्ट करता है इसको। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है उसकी वजह से जो हमारे ग्लोब्यूल्स हैं वो एक जगह ज्वाइन होकर एक क्लस्टर्स गुच्छे टाइप का बना लेते हैं। ठीक है, तो इसकी रेमेडी क्या है, फ्लॉक्यूलेशन को कैसे कम किया जा सकता है। तो इसकी रेमेडी है कि हम क्या कर दें, जो हमारे ग्लोब्यूल्स हैं छोटे छोटे, उनमें क्या कर दें, हाई एनर्जी बैरियर को एग्जिस्ट कर दें, जिससे कि वो क्या ना हो, जो उनका इलेक्ट्रिकल की वजह से वो एक जगह आ रहे हैं वो ना हो सके। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फ्लॉक्यूलेशन को कम कर देगा। ठीक है, तो ये रेमेडी भी आपको क्लियर हो गई कि क्या होता है फ्लॉक्यूलेशन। अब देखते हैं क्रीमिंग। क्रीमिंग क्या होती है, क्रीमिंग के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये फिनोमिना कैसा है, इन्वॉल्व्स राइजिंग और सेटलिंग ऑफ द डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स। जो हमने डिस्पर्स फेज को उसमें डिस्पर्स किया है वो क्या हो जाती है हमारी एक लेयर बना लेती है। क्या तो वो लेयर हमारी अपर में हो सकती है इमल्सन के, या वो नीचे हो सकती है, बॉटम में हो सकती है। मतलब जैसे कि हमारा इमल्सन भरा हुआ है तो इसमें जो हमारे डिस्पर्स पार्टिकल हैं उसकी लेयर क्या तो ऊपर साइड में बन जाएगी, नीचे टेस्ट टाइप में बन जाएगी, और बीच में हमारा क्लियर जो कॉन्टिन्यूस फेज है वो रह जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम क्रीमिंग। तो ये क्रीमिंग किस किस कारण से हो सकती है, क्या क्या कॉज हैं इसके। ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविशनल फोर्स की वजह से हो सकती है कि सभी ग्लोब्यूल्स नीचे आ जा सकते हैं। अफेक्ट क्रीमिंग देयर वो इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन की वजह से कि सेडिमेंटेशन होने लगा, वो तली में जम गए, बॉटम में जम गए हमारे पार्टिकल्स। उसकी रेमेडी क्या है, रेमेडी क्या है कि एन एफिशिएंट होमोजेनाइजर, एक होमोजेनाइजर को यूज़ करें अच्छे से, इक्विपमेंट को, जिससे वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, दूसरा है विस्कोसिटी बढ़ा दें हम। जैसे विस्कोसिटी बढ़ा देंगे तो ग्लोब्यूल्स क्या नहीं हो पाएंगे, नीचे नहीं जा पाएंगे, या जहाँ के जहाँ हैं वहीं पे रहेंगे, ऊपर भी नहीं जा पाएंगे, नीचे भी नहीं आ पाएंगे, और अच्छे से पूरे हमारे इमल्सन में स्प्रेड रहेंगे। ठीक है, अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या था, हमारा क्रीमिंग क्या था। अब कॉल स्कैंस को देखते हैं। कॉल स्कैंस क्या है,
इन दिस कंडीशन 2 और मोर, तो कोलिस्कैंस क्या है हमारा, इन दिस कंडीशन 2 और मोर ग्लोब्यूल्स फ्यूज टुगेदर। इसमें क्या होते हैं, इसमें भी ग्लोब्यूल्स एक साथ बन जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे कि उसमें फ्लॉक्यूलेशन में तो ये हो रहा था कि वो छोटे छोटे गुच्छे एक जगह अलग अलग ही पर ज्वाइन हो रहे थे एक साथ, तो ये था हमारा फ्लॉक्यूलेशन। लेकिन कोलिस्कैंस में क्या होता है कि छोटे छोटे जो हमारे पार्टिकल्स हैं, ग्लोब्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स एक जगह मिलके और क्या बना लेते हैं, एक बड़ा ग्लोब्यूल्स बना लेते हैं, तो उनको डिस्पर्स करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये तो होते हैं हमारे कोलिस्कैंस फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए लार्जर ड्रॉपलेट, लार्ज ड्रॉपलेट बना लेते हैं। तो क्या हो जाते हैं, ग्लोब्यूल्स लॉस कर देते हैं, उनकी इंडिविजुअल जो अलग अलग वो फैले हुए थे, तो इंटरफेशियल फिल्म क्या हो जाएगी, डिग्रेडेड हो जाएगी ड्यूरिंग कोलिस्कैन, द इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है कि एक बार अगर कोलिस्कैंस हो गया तो वो क्या नहीं होंगे, फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे पार्टिकल्स। तो इसके कॉज क्या हैं, कॉज हैं इसके इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ करके हम इसको कर सकते हैं, और इमल्सिफाइंग एजेंट अगर अच्छी क्वांटिटी में नहीं है तो ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम उसकी रेमेडी मतलब उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो रेमेडी को देखते हैं, तो एन एडिक्वेट इमल्सिफाइंग एजेंट की अच्छी सी क्वांटिटी को ऐड करें उसमें, जो कि अच्छी हो, मतलब जितनी उसको चाहिए, और प्रिकॉशन लें जब हम उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं बस ऐड कर दिया काम ख़त्म, तो प्रिकॉशन लेनी है। ठीक है, तो ये रेमेडी थी जिससे हम उसको सही कर सकते हैं कोलिस्कैंस को। उसके बाद देखेंगे ब्रेकिंग एंड क्रैकिंग, ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है इमल्सन में, ब्रेकिंग और क्रैकिंग की प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होते हैं, कोलिस्कैंस भी हो जाता है एंड सेपरेशन भी हो जाता है डिस्पर्स फेज का। डिस्पर्स फेज या तो कोलिस्कैंस बना लेगी, मतलब बड़े ग्लोब्यूल्स बना लेगी, या डिस्पर्स फेज बिल्कुल अलग ही हो जाएगी पूरी तरह से। तो द मेराइट्स, इसमें इमल्सिफिकेशन आर लॉस्ट सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीडिस्ट्रीब्यूट द ग्लोब्यूल्स। इसका भी वही है कि एक बार अगर ब्रेकिंग और क्रैकिंग हो गई तो वो फिर क्या नहीं होंगे, फिर रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, फिर हम किसी भी तरह से पार्टिकल को ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसके कौन है, अपोजिट टाइप्स ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। अगर अपोजिट टाइप का ही हमने इमल्सिफाइंग एजेंट को यूज़ कर दिया तो एडिशन कर दिया कॉमन सॉल्वेंट का। ठीक है, कॉमन सॉल्वेंट ही यूज़ कर दिया लेकिन उसको नीड थी दूसरे की, फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से या डिस्पर्स फेज एक्सेस अमाउंट में है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसकी रेमेडी ये क्या है, इसकी रेमेडी मतलब किससे हम इसको ठीक कर सकते हैं, तो इसकी रेमेडी क्या है, मोर इमल्सिफाइंग, ज़्यादा इमल्सिफाइंग एजेंट उसमें यूज़ करें जितनी की उसकी ज़रूरत है। टेम्परेचर का ध्यान रखें कि कितने टेम्परेचर पे हमें बनाना है और कितने पे कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, फिफ्थ होता है हमारा फेज इन्वर्जन मेथड। फेज इन्वर्जन का मतलब क्या है, ऑयल इन वाटर इमल्सन टू ए वाटर इन ऑयल इमल्सन एंड वाइस वर्सा। इसमें फेज इन्वर्जन में क्या होता है कि ऑयल इन वाटर इमल्सन जो होता है तो वो वाटर इन ऑयल में हो जाता है, और वाटर इन ऑयल जो है वो ऑयल इन वाटर में मिल जाता है। तो ये क्या होता है, फेज इन्वर्जन मेथड है कि आपने बनाया तो वाटर को डाला तो कॉन्टिन्यूस फेज में, लेकिन फेज इन्वर्जन हुआ जब तो क्या देखा आपने कि वाटर है डिस्पर्स फेज में और ऑयल है कॉन्टिन्यूस फेज में। तो ये प्रॉब्लम आती है फेज इन्वर्जन की। तो इसके लिए हम रेमेडी यूज़ करते हैं एल्टरेशन इन द फेज वॉल्यूम ऑफ इमल्सन। इमल्सन की फेज वॉल्यूम में हम बदल के उसको चेंज करके क्या कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। अब फिजिक्स है हमारा डिटेरियोरेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर हमारी जो इमल्सन है वो ख़राब हो रहा है, जैसे मोल्ड्स है, यीस्ट है, ठीक है, क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं इमल्सिफायर को। इनफैक्ट द एक्वस फेज हमारी ख़राब हो जाती है क्योंकि उसमें जल्दी से एकदम से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाते हैं। डिग्रेड द ऑयल सॉल्युबल विटामिन डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, इसकी रेमेडी क्या है हमारी, जो हमारे डिटेरियोरेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिटेरियोरेशन है, मतलब इमल्सन ख़राब हो रहा है, तो उसकी रेमेडी क्या है। तो उसकी रेमेडी यही है कि इसमें क्या कर दें, प्रिजर्वेटिव को ऐड कर दें जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पनपने ही ना दें हमारे इमल्सन में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम हमारा मिसलेनियस।
तो इसमें प्रिकॉशन शुड बी अंडरटेकन अगेंस्ट डिग्रेडेशन कोज्ड बाय लाइट टेम्परेचर एंड फ्रीजिंग। लाइट टेम्परेचर और फ्रीजिंग की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें हमें प्रिकॉशंस लेनी है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और नोट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड करें और अच्छे से रीडिंग करें इनकी।